हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं कि पेपर जो हमारे बहुत सारे पेपर होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर होते हैं उनमें हम एक्चुअली प्रिपेयर करें तो करें कैसे। जैसे कई लोग देखे होंगे प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं होता। कई लोग सिर्फ 6 महीने पढ़ते हैं, सिर्फ 6 महीने पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो आखिर ऐसा वो लोग क्या करते हैं और जो लोग कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तब भी उनका नहीं होता, उनके बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारा टारगेट। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि टारगेट क्या है। कई लोग क्या करते हैं, पढ़ तो सीजीएल मेंस के लिए रहे हैं, सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं और पेपर उनका एमटीएस का भी नहीं निकलता। और कई लोग पढ़ते हैं एमटीएस के लिए, धीरे धीरे करते करते सीजीएल मेंस तक निकाल लेते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा होता क्या है, करते क्या है। तो पहले हम बात करते हैं सबसे छोटे लेवल के पेपर एसएससी एमटीएस के पेपर की। भाई जो हमारा एसएससी एमटीएस का जो पेपर होता है, मान लिया एसएससी एमटीएस को बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें हमारे क्वेश्चंस होते हैं 90। एक होता है टायर 1, दूसरा होता है टायर 2। टायर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, टायर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है। अब हम टायर 1 की बात करते हैं। टायर 1 में हमारे आते हैं 100 क्वेश्चन और इसका जो टाइम होता है वो होता है 90 मिनट्स। अब 100 क्वेश्चन आते कैसे हैं, 25-25 के सेक्शन में 4 सेक्शन होते हैं। एक तो हमारी वही रीजनिंग हो गई, एप्टीट्यूड हो गया जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो एकदम लेवल उनका बहुत कम होता है। मींस आपको कोई जरूरत नहीं है हाई फाई पढ़ने की। अगर आपने 10th तक की 9th और 10th क्लास की बुक भी अगर सही से पढ़ी है पूरी, तो भी आप ये पेपर आराम से टायर 1 निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो इसमें आते हैं 25 क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। रीजनिंग में सिंपल होते हैं, 5-6 टॉपिक हैं जो अगर पढ़ ले आदमी तो आराम से 4 दिन पढ़ेगा तो आराम से 25 के 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है। रही मैथ्स की बात, 25 क्वेश्चंस हैं। अगर इसको कोई ढंग से पढ़ता है, सिर्फ हार्डली 2 महीने भी अगर सही से पढ़ लेता है, 2 मंथ, कोई जरूरी नहीं एक बुक पढ़े बस, बाकी क्वेश्चंस कर ले प्रीवियस ईयर के, तो 2 महीने में आराम से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बात हुई जनरल अवेयरनेस की, इसकी एक बुक आती है, पोल्यूशन की एक बुक है, मोटी छोटी सी बुक है, उसको पढ़ ले, मोर देन सफिशिएंट है। और इंग्लिश में जो मेन रहता है एमटीएस में, वो 3 चीज हमें गौर करनी है। एक तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, वोकैब्स हो गई, स्पेलिंग्स हो गई। ये अगर 3 भी करते हैं तो भी हमारा 50% काम हो जाता है इसमें। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब हमें जाना है राइट डायरेक्शन में, हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़नी है। मींस हम क्या करते हैं, एक बुक उठाई, परसेंटेज कर रहे तो उसके कर लिया हमने 1000 क्वेश्चन कर लिए। अब इस 1000 के चक्कर में हमारे 6 दिन निकल गए। हमने 1000 किए लेकिन उसमें टॉपिक मेन कितने रहे होंगे भाई, एक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहे होंगे, तो हार्डली से हार्डली 15 टॉपिक्स रहे होंगे जो कॉन्सेप्चुअल है। इन 15 कॉन्सेप्ट को पढ़े आदमी और क्या करे, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते रहे। तो कोई जरूरी नहीं, आप एक बुक ले लीजिए कोई भी सिंपल, ऐसे नहीं कि एकदम सीजीएल मेंस की बुक पकड़ने बैठ गए हम। भाई अब करना है एमटीएस है या फिर छोटे छोटे जो पेपर होते हैं कांस्टेबल वगैरह के, उनको करना है तो सिंपल एक छोटी सी बुक ले ले जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो लेकिन कॉन्सेप्चुअल। जैसे हमारी एक मैथ की बुक आती है, पैरामाउंट की है या केडी कैंपस, किसी की भी एक बुक ले लें, उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेपर इसमें आते कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि इसमें क्वेश्चंस होते कैसे कैसे हैं अर्थमेटिक में। अब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पूरा डेटा इकट्ठा किया है, तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, एक तो ट्रेन्स हो गए। भाई ट्रेन होगा, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, एक टाइम एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है। इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग एवरेज है, मतलब ये नहीं कि कभी 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या 1 से 2 रखते हैं इसको, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि हाँ बहुत ही टिपिकल है। रेशियो हो गया, ये रेशियो हो गए हमारे, भाई रेशियो में से आ जाते हैं, तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। डाटा इंटरप्रिटेशन मेन चीज, ये हमें पके पकाए मार्क्स दिलाता है, पके पकाए। तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आने ही आने हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के।
ये हो गया। उसके बाद एक आता है टॉपिक हमारा पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, और इसी से रिलेटेड है हमारा वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस इसकी बात करते हैं। इसमें भी अगर दोनों को मिला के देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद परसेंटेज, मेन टॉपिक परसेंटेज। भाई हमारे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। मेंसुरेशन जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन का एक आध क्वेश्चन इसमें है। लेकिन आप मेंसुरेशन को ये नहीं कि एकदम डीप में पढ़ना है, नहीं। 9th और 10th की बेसिक्स से बुक उठाएं, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, बस उसको पूरी सॉल्व कर लें। कुछ नहीं करना, कहीं से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस 9th और 10th की एनसीईआरटी उठाएं, उसमें से दोनों के जो चैप्टर 13 इसका भी चैप्टर 13 है 9th में भी, और इसका भी चैप्टर 13 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो हमारा मेंसुरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई जरूरी नहीं शॉर्टकट, हमारे पास टाइम बहुत होता है भाई, 90 मिनट्स का पेपर होता है तो हमारे पास बहुत टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग में टाइम नहीं लगता, इंग्लिश में टाइम नहीं लगता हमारा, और ना जीएस में टाइम लगता है। ये हो गया हमारा मेंसुरेशन। फिर आते हैं सीआई एंड एसआई, ये भी सिंपल टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन इस पे भी आ जाते हैं। आसान टॉपिक है, कोई इसमें कुछ नहीं है। एसआई तो सबसे आसान टॉपिक है, उसके लेक्चर्स भी अपलोड होते रहेंगे, एक पर्टिकुलर चीज हिसाब से हो रहेंगे। 2 महीने आपने पूरा चैनल देख लिया तो ये सारे टॉपिक आपके कवर्ड हो जाएंगे। और 25 में से मान के रखिए कि 23 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 2 की नहीं ले सकते, कभी कभी 22, लेकिन 20 प्लस रहेंगे ही रहेंगे। फिर हम बात करते हैं एवरेज की, एवरेज पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 से 3 कभी कभी। एक टॉपिक आता है हमारा एचसीएफ एलसीएम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन, ये भी आप सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये भी आप कैसे पढ़ेंगे 10th लेवल का, बस 10th की एनसीईआरटी उठाएंगे, उसमें चैप्टर नंबर 14, बस कुछ नहीं करना, उसमें से पढ़ लेना है। बाकी बचे हमारे चुटफुट टॉपिक जो एक आध क्वेश्चन फंस जाते हैं, वो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कुछ अलजेब्रा हो गए। इनके आप क्या करें, 10th की बुक उठाएं, उसमें से फॉर्मूला बेस्ड पढ़ लें, बस ये नहीं कि प्रूफ करें कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, साइन 60 क्या होता है ये सब। और उसमें मेन टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ये मेन है हमारा। इसमें से पढ़ना ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन फंसेंगे उसको छोड़ भी देंगे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे तो 25 ऑफ 25 बन सकते हैं। तो ये होता है हमारा मैथ्स का पेपर। अब पढ़ना कैसे है इसको भाई, अगर हम परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो परसेंटेज से 2-3 चीजें इंटरलिंक्ड है, सीआई एंड एसआई रेशियो, ये तीनों परसेंटेज बेस्ड है हमारे। टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम लगभग सेम चलते हैं, थोड़ा बहुत फर्क है, और वेजेस में थोड़ा बहुत फर्क है ऊपर नीचे, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन में एवरेज के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो मींस हमें करना क्या है, क्वालिटी स्टडी करनी है, क्वांटिटी स्टडी नहीं करनी है। क्वालिटी मतलब कम पढ़ना है लेकिन सही वे में पढ़ना है। कोई भी एक बुक आप उठा सकते हैं जो इच्छा करे, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हो, फुल एक्सप्लेन हो, उस बुक को आप करें, सिर्फ एक बुक, मैं नहीं कहता आर्यन की, किसी की भी ले लें, और प्रीवियस ईयर के 5 ईयर पेपर सॉल्व कर लें पूरे, जहां भी आए हो, कहीं कांस्टेबल के आए हो, एमटीएस के आए हो, किसी भी चीज के आए हो, चाहे रेलवे में आए हो, चाहे कहीं भी आए हो, ग्रुप डी का कोई भी पेपर उठा लें आप, सी डी ग्रुप तो डी ग्रुप है नहीं, तो कोई भी पेपर उठा लें और उसको प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स को सॉल्व कर लें, बस इतना करना है तो आपका मैथ तो कवर हो जाएगा। हार्डली से हार्डली 40 to 50 डेज में ये खत्म हो जाएगा। ये बात हुई हमारी मैथ्स की। अब हम बात करते हैं इसी में रीजनिंग की। रीजनिंग सबसे आसान है, 4 से 5 दिन अगर कोई इन्वेस्ट कर दे इसमें, लेकिन करना डेली है, ब्रेक नहीं करनी है चीजें कि आप 1 दिन करें और 4 दिन सोते रहें। अब जैसे रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में हमारे 4 से 5 टॉपिक मेन होते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन जो आता है मैट्रिक्स का, शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो ये ना कर पाता हो। दूसरा आता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने का, डाइस के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो ये आते हैं हमारे मेन जो क्वेश्चन उसमें आते हैं। मिरर इमेज आ जाती है, मिरर इमेज, स्पेलिंग्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी कैलेंडर के। ये हमारे मोटे मोटे जो टॉपिक है। बाकी 1-2 टॉपिक और है, जब कराएंगे तो हार्डली से हार्डली
15 लेक्चर्स लगेंगे इसको कंप्लीट कराने में। कोई टेंशन नहीं है, अगर आप सही से करें तो 25 में से 24 आराम से अटेम्प्ट होते हैं, कभी कभी 25 में से 25 भी अटेम्प्ट हो जाते हैं। करेक्ट एकदम, मैं करेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये बात है हमारी रीजनिंग की। अब आते हैं जीएस पे। जीएस पे कुछ नहीं, एक लूसेंट की बुक आती है, पतली सी छोटी सी बुक है, 180 रुपीज की है शायद, उसको पढ़ लें, काम खत्म। और ये नहीं कि एक दिन में पढ़े, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बात इंग्लिश का तो स्टार्टिंग में बता ही दिया था। ये होता है हमारा पढ़ने का पूरा वे। अब कई लोग क्या करते हैं, उठा लिया क्वेश्चन, मान लिया आपने लूसेंट का उठा लिया तो पढ़ रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, सब में से पढ़ना है। पॉलिटिक्स पढ़ के भी क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन छूट जाएंगे हमारे। तो सब में से थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ते रहो, धीरे धीरे क्या होगा, चीजें अपने आप याद होने लगेंगी। अब जैसे हमारा क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर के 2019 में, 2019 में कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे, उसमें से एक का एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आया था उस टाइम, उसने कहा था कि एक आर्टिकल सेल करने पे उसको 20% का लॉस हुआ है, और उसने सेल कितने पे किया है, 320 में। और अगर वो उसको कितने पे सेल करे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। मींस कोई चीज अगर 100 रुपए की है, वो उसको 80 में बेचता है, लेकिन उसको 20% का प्रॉफिट लेना है, मतलब कितने में बेचना है, 120 में। इसका मतलब ये 320 किसके इक्वल दे रखा है हमें, 80% के इक्वल। क्यों? क्योंकि उसने 20% का लॉस हुआ है। अब हमें निकालना क्या है भाई, 100 तो कॉस्ट हो गई प्लस 20%, मतलब हमें निकालना क्या है, 120। सिंपल क्वेश्चन, आंसर टिक। ये हमारा ऑप्शन उस टाइम के क्वेश्चन पे था, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 खत्म। इतना सा काम करना है। तो कौन सा इसमें मेथड लगा, कुछ नहीं, इसमें तो पढ़ाई भी नहीं लगी, हमने सिर्फ बस सोचा है। बस हमारा आधा काम सोच करती है, हम सोच क्या रहे हैं, किस वे में सोच रहे हैं, किधर सोच रहे हैं। तो ये सब हमारी चीजें चलती रहेंगी। हमारे जो लेक्चर्स हैं वो भी कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। ये 2 मंथ का टारगेट है हमारा इसको कंप्लीट करने का, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।